क्वेश्चन नंबर 35। उपरोक्त चित्र एक विशेष दृष्टि दोष के लिए सुधारात्मक उपाय दर्शाता है। पहला है, दृष्टि दोष की पहचान कीजिए तथा बताइए कि इस दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। सेकंड, एक किरण आरेख बनाइए और नामांकित कीजिए जो सुधार से पहले उपरोक्त मामले में दृष्टि दोष को दर्शाता है। और यहाँ पर आप देखें कि एक बिंदु दिया हुआ है जहाँ से डॉटेड जो किरणें दिख रही हैं आभासी, और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है जिससे वास्तविक किरणें निकल रही हैं। वो एक कन्वेक्स लेंस से होते हुए जाती हैं और फिर नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर मिल जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो दूसरा बिंदु पहला वाला है उससे आती हुई प्रतीत होती हैं और वो रेटिना पर जाके मिलती हैं। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सा दृष्टि दोष है और इसको किस लेंस से ठीक किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि इसका एक किरण आरेख बताना है कि दृष्टि दोष को दिखाना है, कि वो दृष्टि दोष को दिखाते हुए बताना है कि ये कौन सी दृष्टि दोष है। ये क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने एक डिफेक्ट शो किया है क्वेश्चन में, जिसमें कि ये नजदीक की वस्तु को क्या किया है, एक उत्तल लेंस द्वारा करेक्ट करके इसको यहाँ बना दिया है। यानी क्वेश्चन है पहला कि कौन सा दृष्टि दोष है उसको पहचानो और ये किस लेंस द्वारा सुधार किया जाता है इसका वो बताना है। और दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला कि इस दृष्टि दोष का एक किरण आरेख बनाइए और उसको समझाइए कि ये कौन सी दृष्टि दोष है और क्यों होती है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये नजदीक रखी हुई वस्तु है। अगर ये लेंस नहीं रखा होता तो ये किरणें फैलती, अपसारित होती, लेकिन बीच में एक ऐसा लेंस रख दिया जिसने इसे अभिसरण कर दिया और फिर नेत्र लेंस उसको फर्दर अभिसारित करके किस पे बना दिया, रेटिना पे पहुंचा दिया, फोकस कर दिया। तो इसलिए ये क्या है, हम देख पा रहे हैं, यानी ये सुधार हो। तो चूंकि सुधार किससे हुआ है, कन्वेक्स लेंस से हुआ है, यानी उत्तल लेंस से हुआ है, तो इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और सुधार किससे किया है, उत्तल लेंस से। अब से दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें बताना है कि किरण आरेख द्वारा ही बनाना है कि ये कैसे होगा। तो इसमें चूंकि ये दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि जो व्यक्ति दूर की चीज तो देख सकता है लेकिन नजदीक की चीजें नहीं देख पाता, इसलिए उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पर क्या है, दूर की वस्तु के जो रेज आ रही है यानी किरणें आ रही है वो समांतर आएंगी और ये लेंस जो है, नेत्र लेंस है, उसको रेटिना पर उसको फोकस कर दे रहा है। इसलिए क्या हुआ, वो अभिसारित कर रहा है, इसलिए वो बन पा रहा है, इसको देख पा रहा है। लेकिन जैसे हम नजदीक की वस्तु से किरणें आती हैं तो ये जो हमारा नेत्र लेंस है वो उनको रेटिना से बाहर जाके मिला पाता है, जिसकी वजह से वो रेटिना पे तो मिल नहीं रहा, तो इसलिए क्या हुआ, उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो नजदीक की चीज नहीं देख पा रहा, दूर की चीज देख पा रहा है, इसलिए इस दृष्टि दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और आपको केवल ये बनाना है, उसने कहा कि इस दृष्टि को किरण आरेख द्वारा दिखाइए कि कैसे दृष्टि दोष हो रहा है, तो ये दिखाना है, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण है कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी बढ़ रही है उसकी, नेत्र लेंस की। और दूसरा है ये जो नेत्र गोला है, नेत्र गोले का संकुचित होना या संकुचन, नेत्र गोले का संकुचन, तो छोटा हो गया।
एक बार फिर से देखते हैं। सवाल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक दृष्टि दोष है, उसको उन्होंने ठीक करके दिखाया कि कैसे ये इसका सुधार किया जा सकता है। तो सुधार में क्या देखा उन्होंने, हमने कि एक नजदीक की वस्तु से क्या हो रहा है, किरण आ रहे हैं, और उसको क्या किया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस द्वारा उसको अभिसारित किया, और फर्दर जो है वो नेत्र लेंस से उसको अभिसारित करके क्या है, रेटिना पे बना दे, जिससे कि वो व्यक्ति उसको देख पा रहा है। अगर ये लेंस यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया जाता तो ये क्या होता, ये अभिसारित नहीं हो पाती और ये इसको यहाँ नहीं मिला पाता, इसका मतलब ये नहीं देख पाता। तो ये दृष्टि दोष क्या हुआ, नजदीक की चीज नहीं देख पा रहा, दूर की देख पाएगा, इसलिए इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। और ये किससे सुधार किया है, उत्तल लेंस से। तो इसका सुधार किससे होता है, उत्तल लेंस द्वारा। अब उसने सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि भाई इसको किरण आरेख द्वारा बताओ कि दृष्टि दोष कौन सा है ये और कैसे होता है। तो ये चूंकि दूर की वस्तु देख पाता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु को देखना, और नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष होती है उनके पास। तो ये दूर का जो अनंत से, यानी दूर से वस्तु आएंगी तो समांतर किरणें होंगी, और वो नेत्र लेंस उसको क्या कर रहा है, रेटिना पे क्या करता है, मिला पा रहा है, यानी प्रतिबिंब बना पा रहा है, देख पा रहा है। लेकिन यही व्यक्ति जो है, जब किरणें क्या होती है, नजदीक की वस्तु से आती हैं ऐसे, तो ये जो नेत्र लेंस है उनको क्या हुआ, मिलाना कहाँ पड़ रहा है, रेटिना के बाहर मिला पा रहा है। इसे चूंकि रेटिना पे नहीं मिल रहा, इसलिए उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब तो दिखाई देगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नजदीक की चीजें नहीं देख पाता, दूर की चीजें देख पाता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष हो गया। इसका कारण क्या है, अगर माना कनेक्शन करना है तो वही कन्वेक्स लेंस को मिला देंगे, इसको अभिसारित करके फिर कर देगा, तो क्लियर हो गया। लेकिन इसके कारण क्या है, आपको लिखना नहीं है, आपको डायग्राम में भी केवल ये वाला बनाना है, ये आवश्यकता नहीं है बनाने की। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि किरण आरेख द्वारा इस डिफेक्ट को, यानी इस दृष्टि दोष को दिखाओ। तो ये दृष्टि दोष हमने यहाँ दिखा दिया, ये देख सकता है, ये नहीं देख सकता है, जो नहीं देख सकता वो दोष हो गया। तो ये इसलिए उसको इस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आपको ये वाला बना के दिखाना है, और कभी कभी कारण पूछा, मैं आपके समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आ जाता तब क्या करोगे, इसलिए सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो इसका कारण होता है सबसे पहले कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। नेत्र लेंस ठीक है आपका, लेकिन क्या हुआ, फोकस जो है वो क्या हुआ, दूर है, तो क्या हुआ, वो दूर बना रहा है, इसलिए नहीं मिल पा। तो फोकस दूरी का बढ़ना। अब अगला केस हो सकता है कि फोकस दूरी ठीक है मान लो, लेकिन क्या हुआ, गोला क्या हो गया, संकुचित हो गया, छोटा पड़ गया, छोटा बन गया, श्रिंक हो गया वो, तो भी क्या होगा, नेत्र रेटिना से बाहर हो जाएगा। तो दूसरा जो कारण है इसका वो है नेत्र गोले का संकुचन या संकुचित होना। तो इस तरह से आपका ये दूरदृष्टि दोष हो गया, जिसको हम उत्तल लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम ऐसे बनाएंगे। अगर दोष कैसे है तो बताना कि दूर की चीजें तो देख सकता है, यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो निकट जो वस्तुएं होती हैं उनको ये रेटिना पे नहीं बना पाता, बाहर बनाता है। उसका कारण क्या है, या तो फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, या फिर नेत्र गोले का संकुचन हो गया, वो संकुचित हो गया है। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 यानी क्वेश्चन नंबर 36, एक छात्रा को 0.12 ओम प्रतिरोधक बनाना है। उसके पास 0.80 मिलीमीटर व्यास का एक तांबे का तार है। तांबे की प्रतिरोधकता 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। पहला सवाल है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि 0.12 ओम प्रतिरोधक के लिए आवश्यक तार की लंबाई की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और दूसरा कि जो तार की लंबाई चाहिए 0.12 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए, उसकी गणना हमें करनी है। आंसर नंबर 36 में बेटा क्या दिया हुआ है, वो कहता है एक छात्रा को 0.12 ओम का एक प्रतिरोध बनाना है।
एक तांबे के तार से जिसका व्यास जो है 0.8 mm, व्यास का मतलब डायमीटर है, और जिसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ना प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका बोलते हैं, वो है 1.88 10⁻⁻⁸ ओम मीटर है। तो उसमें जो पहला सवाल है उन्होंने दिया है, वो कहा है कि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इतना प्रतिरोध बनाने के लिए कितना लंबा तार चाहिए होगा ये, तो यानी दूसरे में उसने कहा कि लेंथ ढूंढो। तो पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें ध्यान से, पहला पार्ट करें, तो हमने कहा डी कितना दिया हुआ है, 0.8 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम बनाएं तो कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि -3 इसका और एक डेसिमल यहाँ से और हो जाएगा, तो -4 मीटर हो जाएगा। अब इसी का अगर हम क्या निकालें, त्रिज्या निकाल दें, रेडियस निकाल दें, तो कितना है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 4 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ काट, आपने तार देखा होगा ना, उस तार को अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करें हम तो मोटा होगा, या सरिया को देखो आप काट के, तो वो मोटा जब तार होगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो यानी हमें ये वाला जो अनुप्रस्थ काट ये होता है, जहाँ से हम उसको काटते हैं वायर को, वो कटा कैसे, जैसे चौक होती है ना स्कूल में आपके, तो चौक कैसे नहीं, इस साइड में जो आपका होता है वो अनुप्रस्थ काट हो गया, तो वो सर्कल है यानी वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr नहीं होता बेटा, 2πr क्या होता है, परिमाप होता है, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं। और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है। ये आपने 9 में भी पढ़ा था, πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी डालनी है, 3 नहीं डालनी 14, वो अप्रोक्सीमेशन है। तो ये 7, इससे जल्दी कैलकुलेशन आती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखें तो कितना हुआ आपका, 22/7, और यहाँ होगा 4 × 16, और यहाँ 10⁻⁻8। अब 16 × 2 कितना हो गया, 32, और 16 × 2 32 और 3 35 डिवाइडेड बाई 7 × 10⁻। अब यहाँ पर कितना हो गया, -8, ठीक है। अब इसको कितना हुआ, 35 को डिवाइड करो, 7 5 35, फिर क्या आएगा, 0 आएगा। अब डेसिमल आ जाएगा, फिर 20 हो गया, तो 7 3 जा 21 होता है, 120 है, तो बहुत अप्रोक्सीमेटली क्लियर हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, इंटू 10⁻⁻ भी है, इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 5.03 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में है कि उसकी लंबाई बतानी तार की जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या पता है कि प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, ρl/a। इसका मतलब क्या हुआ कि L की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, R × A। बिल्कुल ठीक है, यहां से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे अपॉन रो। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो R हमारा कितना है, हमें निकालना है और ये बनाना है, जैसे हमें दिया ही हुआ है 1.12 ओम। और एरिया हमने निकाल लिया, तो एरिया की वैल्यू ये नहीं डालो बेटा, ये फिर अप्रोक्सीमेशन किया हुआ ना हमने यहाँ पे, तो इससे बेटर है कि ये पूरी डाल दें हम यहाँ पे। और ये क्या डाल दें, 352 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 7 डाल दें। और नीचे रो रह गया हमारा, तो नीचे रो को भी आप डिवाइड कर दीजिए, 1.8 × 10⁻⁸ ये -8 प्लस -8 कट ही जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, L की वैल्यू क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई, देखिए इन दोनों डेसिमल को हटाएं अगर आप, तो यहाँ का आएगा 12, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 35.2 डिवाइडेड बाई 7। क्योंकि ये जो डेसिमल है यहाँ से एक हटाया, एक यहाँ लगा दिया हमने, तो ये खत्म हो गई। अब ये 6 2 12 और 6 3 18, तो हमारे पास क्या होगा, इसका डबल करोगे तो कितना हो गया 4 और ये 70, तो 70.4 डिवाइडेड बाई 21।
अब 21 से बड़ा आसान है, तो 21 3 जा 63, कितना बचा 7, तो ये कितना 74 बन गया, डेसिमल आ गया। और फिर 74 में क्या होगा 3 बाई टाइम्स ही जाएगा, तो 21 3 जा 63। अब इस बार 74 है, तो 7 और प्लस 4 कितना 11, तो 11 बचेगा, उसमें आगे 0 लगाओगे 110 110 बनेगा, 110 बनेगा। अब 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आता है, तो इससे 110 के मतलब क्या हुआ, ये 5 टाइम्स आ ही जाएगा। तो इतना मीटर वायर चाहिए, यानी जितना हमें जो लेंथ है वो कितनी चाहिए 3.35 मीटर लॉन्ग वायर चाहिए। तो एक बार फिर से समझते हैं कि एक छात्रा को जो है वो क्या करना है, सवाल में दिया है कि 0.12 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। किस चीज से बनाना है, कॉपर वायर है, कॉपर का तार है जिसका व्यास कितना है 0.8 mm है, और जिसका प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मटेरियल का कॉपर का है वो 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। अब पहला सवाल में उन्होंने पूछा कि इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालो, और दूसरा उन्होंने कहा कि इस प्रतिरोध को बनाने के लिए कितना लंबा तार चाहिए, उस तार की लंबाई ज्ञात करो। बेटा जब कभी समझ नहीं आता है ना तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर एक बार दोबारा समझाइए, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, फिर से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसमें हम 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं बहुत सारा ठोस ज्यामिति में। तो यहाँ पर हमने कहा व्यास दिया, वैसे डायमीटर दिया 0.8 mm, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया, mm का होता है 10⁻³ और एक डेसिमल और है तो -4 कर दो, तो ये 8 × 10⁻⁴ हो गया, रेडियस उसका आधा हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁴ मीटर हो गया। अब एरिया आपने खुद ही बताया था कि πr², कुछ बच्चों ने जो 2πr बताया, तो 2πr परिमाप होता है, πr² क्षेत्रफल होता है वृत्त का। तो पाई की वैल्यू 3.14 मत डालो बेटा जब तक कि उसमें क्वेश्चन में ना दिया हो, ये 22/7 डाला करें, बहुत आसान हो जाता है, जल्दी भी होता है और एक्यूरेट भी होगा। और यहाँ 4 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 10⁻⁻⁴ का जो है 10⁻⁻8 हो गया, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, इसका स्क्वायर मत कर देना, 16 मत कर देना उसका। तो ये कितना मल्टीप्लाई 16 × 32, 16 × 32 एंड रिमाइंडर 3 जो है वो हासिल जो है 35 हो गया, तो 352 / 7 और 10⁻⁻8 है ही, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50.3 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 5.03 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब दूसरा प्रश्न है कि लंबाई कितनी होगी तार की जिससे हम ये प्रतिरोध बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, R = ρl/a, हमें तो L निकालना है, तो इस A को यहाँ ले जाएंगे और रो को भी नीचे ले जाएंगे, तो L = हो गया RA/ρ। R उन्होंने दे ही रखा है कि 0.12 बनाना है, A हमने अभी निकाल लिया, लेकिन ये नहीं लेना, ये वैल्यू लो, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन लग गया, तो ये ले लेते हैं। तो 352 / 7 10⁻⁸, और यहाँ 7 है ही, और यहाँ 1.8 × 10⁻⁸ यहाँ से डाल ही लेना, तो 10⁻⁸ और 10⁻⁸ यहाँ से काट दो, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा रह गया 12 रह गया, कैसे, इसका डेसिमल अगर 1 यहाँ तक ले जाए तो इसका डेसिमल हट जाएगा, और इस डेसिमल को यहाँ की बजाय यहाँ लगा दो, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये 35.2 हो गया, और यहाँ 18, और यहाँ से आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ क्यों ले गए, मतलब है बेटा यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, नहीं तो यहाँ 0.2 तब भी लिखना ही पड़ता है, इसलिए बढ़िया यहाँ लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 = 4 और 35 × 2 = 70, तो 70.4 आ गया, और यहाँ 7 × 3 = 21 हो गया, 21 से डिवाइड किया 63, 21 3 = 63, रिमाइंडर 7, तो 74 बन गया, तो फिर वही 3 टाइम्स ही जाएगा 63, इस बार 7 + 4 11 बचेगा, तो 0 डालेंगे तो 110 बनेगा, और 21 5 जो होता है 105, ये 5 आ गया, तो हमारा क्या आ गया 3.35 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये यानी जो तार है, ये जो तार है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना आया 5.03 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर आया, और उस तार की लंबाई हमें कितनी चाहिए, वो है 3.35 मीटर लंबा तार हमें आवश्यकता होगी 0.12 ओम रेजिस्टेंस बनाने की।